कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभुपाद लीलामृत आमुख 14 नवंबर सन 1977 ईस्वी में श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के इस भौतिक जगत से तिरोभाव के पश्चात उनके अनेक शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद के प्रामाणिक जीवन चरित्र की आवश्यकता का अनुभव किया। ऐसी कृति के सृजन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की जीबीसी का था। अतः इसकी सन 1978 ईस्वी की वार्षिक बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र लिखा जाए और इसके लेखन का भार मुझे सौंपा गया, अर्थात ससुर गोस्वामी। वैष्णव परंपरा के अनुसार यदि कोई आध्यात्मिक साहित्य के लेखन की आकांक्षा करता है तो उसे इस महान कार्य हेतु अपने आध्यात्मिक गुरु और भगवान कृष्ण की अनुमति प्राप्त करनी होगी। इस परंपरा के पालन का एक श्रेष्ठ उदाहरण है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रामाणिक जीवनी श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है, वृंदावन में ऐसे अनेक महान भक्त थे जो सबके सब भगवान चैतन्य की अंतिम लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहते थे। इन सभी भक्तों ने कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को लेखाबद्ध करने का आदेश मुझे दिया। उनके आदेश मात्र से, यद्यपि मैं निर्लज हूँ, मैंने एक ग्रंथ चैतन्य चरितामृत लिखने का प्रयास किया है। वैष्णव का आदेश पाकर किंतु अपने हृदय में चिंतातुर होकर मैं श्री विग्रह की अनुमति पाने हेतु वृंदावन में श्री मदन मोहन मंदिर गया। इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का अतिरिक्त वर्णन कृष्ण मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत पर अपने भाषण में निम्नलिखित शब्दों में किया है। भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना एक साधारण कार्य नहीं। जब तक कोई लेखक उच्च आधिकारियों अथवा उन्नत भक्तों द्वारा शक्ति प्रदत्त नहीं होता, वह दिव्य साहित्य लिखने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे साहित्य का शंकातीत होना अत्यावश्यक है। दूसरे शब्दों में उसमें बद्ध आत्माओं के सभी दोषों का अभाव होना अनिवार्य है। ये दोष त्रुटियां, संभ्रांतियां, धोखाबाजी और अपूर्ण इंद्रिय अनुभूति, कृष्ण की वाणी तथा गुरु शिष्य परंपरा जो कृष्ण के आदेशों का पालन करती है, वस्तुतः प्राधिकृत है। सर्वप्रथम कड़े नियमों और सिद्धांतों का पालन करके तथा प्रतिदिन 16 माला जप करके लेखक का शुद्ध भक्त होना आवश्यक है। जब वह स्वयं को वस्तुतः वैष्णव पद पर आयुक्त समझता है, तब उसे अपने आध्यात्मिक गुरु से अनुमति लेनी चाहिए और उस अनुमति की अपने हृदय में स्थित कृष्ण से पुष्टि होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि श्रील प्रभुपाद लीलामृत के एक प्रामाणिक जीवन चरित्र होने का अर्थ यह नहीं है कि यह एक औपचारिक संस्था द्वारा प्राधिकृत चाटुकारिता पूर्ण शब्द चित्र है, किंतु यह है कि यह एक ऐसे लेखक द्वारा प्रस्तुत प्रामाणिक साहित्य है जो शिष्य परंपरा के अंतर्गत कृष्ण और अपने गुरु की सेवा में रत हैं। अतः श्रील प्रभुपाद लीलामृत किसी भौतिक अथवा चिंतनशील कल्पित दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया है। भगवान के किसी शुद्ध भक्त के जीवन का महत्व और अर्थ सामान्य जीवन लेखक द्वारा नहीं समझा जा सकता। यदि ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद के जीवन का यथार्थ अध्ययन करना पड़ता तो वे इसके गूढ़ अर्थों से वंचित रह जाते। यदि वे उदारतावश श्रील प्रभुपाद का यश गान करने का प्रयास करते तो यह जान पाना उनकी सूझबूझ से बाहर होता कि ऐसा किस प्रकार किया जाए, किंतु क्योंकि श्रील प्रभुपाद लीलामृत आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा अधिकृत है, इसलिए यह सतर्क पाठक के लाभ हेतु श्रील प्रभुपाद का सच्चा सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर सकता है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की प्रामाणिकता का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, वह है सावधानी पूर्वक शोधित विषय सामग्री की विशाल मात्रा जो मैं इस ग्रंथ के प्रत्येक खंड में केंद्रित करने में समक्ष
हुआ हूँ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रमुख भक्तों ने न केवल इस ग्रंथ की रचना करने की मुझे अनुमति दी है, प्रत्युत उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के विश्व परिवार को श्रील प्रभुपाद की व्यक्तित्व और जीवन के संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र करने में मेरी सहायता हेतु आमंत्रित भी किया है। प्रभुपाद के प्रकाशन केंद्र दी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने मुझे अपनी पत्रों का संग्रह, जिसकी कुल संख्या 7000 से अधिक है, भी दिया है। इसके अतिरिक्त प्रभुपाद के 20 शिष्यों ने उनकी संगति में व्यतीत किए अनेक क्षणों को अपनी डायरियों और अपनी स्मृति लेख कर मुझे भेंट वार्ताएं देकर भी कृतार्थ किया है। शिष्यों के अलावा हमने विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे अनेक व्यक्तियों से भी संपर्क किया जो पिछले कई वर्षों के दौरान उनसे मिले थे। परिणाम स्वरूप हमारे पास श्रील प्रभुपाद की एक बहुमूल्य संग्रहित शब्द निधि तैयार हो गई है, जो हमें उनके जीवन के विभिन्न स्तरों पर तथा विविध परिस्थितियों में उन्हें जानने वाले लोगों से प्राप्त हुई है। ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची जो श्रील प्रभुपाद लीलामृत के प्रकाशन में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इस ग्रंथ के आभार विभाग में दी गई है। इस ग्रंथ के प्रामाणिक पक्ष के बावजूद और मेरे अनेक शुभचिंतक के समर्पण के बावजूद मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमारे आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का महिमागान करने के प्रयास में मैं एक शुद्र पक्षी के समान हूं, जो सागर से अपनी चोंच में जल भरकर भूमि स्थल पर ले जाता रहता है और उसे रिक्त करने का विफल प्रयास करता है। श्रील प्रभुपाद का जो शब्द चित्र मैंने प्रस्तुत किया है, वह उनकी असीम कृपा की एक झलक मात्र है और वह भी गुरु कृपा और कृष्ण कृपा के कारण ही संभव हो पाई है। सतस्वरूप दास गोस्वामी। Hare Krishna, Krishna Krishna,